स्वागत है दोस्तों सक्सेस मिशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी टेस्ट होती है उसका ऑनलाइन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आज बिहार एसएससी की मॉर्निंग का जो शिफ्ट है 4/4/2024 का, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आज पहले नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखिएगा। पहला नंबर पे है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट होता है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट होता है। तो सबसे पहले इसका यूनिट बराबर कर लेंगे। 1 मिनट 12 सेकेंड, इसको आप देखिए तो सेकेंड में ये 60 सेकेंड और 12 यानी कि 72 सेकेंड आता है। तो 72 सेकेंड जो है वो 1 घंटा का, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 60 मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करेंगे ये, तो ये कितना परसेंट होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे। 36 और 2 72 यानी कि वो 2% होता है। तो 2% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक पी क्यू और आर ये अनुपात में दिया हुआ है 1:2:4। ये अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में इसका अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि √5p² प्लस q² इस प्लस r² किया होगा रूट में। अगर इसको हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये अनुपात में है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू में लाकर पुट करेंगे तो इसको मान लीजिए आप x मान लेते हैं, इसमें भी x मान लेते हैं, इसमें भी x मान लेते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं e² है तो क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा प्लस q² है, q का मान कितना है 4x² प्लस r² है 16x² हो जाएगा। 16 4 20 और 5 25x² होता है। इसको अगर रूट से बाहर आप निकालते हैं तो 5x होता है। कांस्टेंट हम यहाँ x माने हैं इसीलिए आंसर जो है x में आया है। लेकिन आप प्रश्न में देखें तो 5 के बाद यहाँ p है, यानी कि कोई जो कांस्टेंट माना है वो p मान के चला है। संयोग से यहाँ भी p है और यहाँ भी p आंसर से लिया है, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर 5p होगा। अगला है, एक मशीन की निर्माण में लागत की समान मजदूरी और ऊपरी खर्च 3:4:1 के अनुपात में है। तो एक मशीन की जो लागत है मजदूरी और ऊपरी खर्च, ये मजदूरी हो गया और ऊपरी खर्च किस अनुपात में है 3:4:1 के अनुपात में है। यदि सामान का कीमत 75 रुपया है तो लागत कीमत, यदि सामान का कीमत कितना है 75 रुपया, तो मशीन के लागत ज्ञात करें। तो अगर ये 75 रुपया 3 दिया है, जो सामान की कीमत है 75 रुपया है, यानी कि इसको 25 से गुना कर दिया है, यानी कि हर एक यूनिट को 25 से गुना किया है, तो टोटल इसका दाम कितना हो जाएगा। तो 4 3 7 1 8 और एक यूनिट का 25 है, इस हिसाब से 200 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड पर है, उसे आप देखिएगा। 4 नंबर है कि घनों का योग, आप लोग पढ़े होंगे घनों के योग जो है n×n+1/2 का टोटल का होल स्क्वायर होता है। n यहाँ कितना है 30 तक है, 30 × 31/2 इसका होल स्क्वायर है। 2 से 15 कर जाएगा, 15 एकम 15 थे 45, सॉरी 2 से 15 और 31 को गुना कर लेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 15 एकम 15 में 1 15 45 और 46 इसका कर लेंगे। इसको गुना करने के बाद 465 × 465 जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो गुना कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है
रूट अंडर 33 माइनस 4 रूट 35। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करते हैं, और ये a माइनस बी आई प्लस बी के होल फॉर्म में टूटता है, उसके बाद ये होल स्क्वायर बाहर आता है, तब इसका आंसर मिलता है। अगर आप इसको तोड़े तो कितना जाएगा 2ab 2, फिर यहाँ पर 2 बचेगा 4 को हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ें तो 35 को आप रूट 7 गुने रूट 5 तोड़ सकते हैं। 2ab के फॉर्म में देखें तो 2 ये हो जाएगा और a और b। अब ये क्वेश्चन है कि इसी को a और इसी को b क्यों माने। a इसको अकेले और b इसको एक साथ मान सकते थे, लेकिन नहीं, हमको एक बात और ध्यान करना पड़ेगी। अगर हम इसको जो रिजल्टेंट हमारा जो आएगा, जैसे कि a आ जाएगा 2 रूट 7, इसको हम a मान लेते हैं और इस अकेले को b मान लेते हैं, तो 2 रूट 7 आ गया, उसका तो प्लस रूट 5 आया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो हो जाएगा ये 33 के बराबर आना ही चाहिए, तब हमारा ये फॉलो होगा। अगर आप इसका वर्क करें तो 2 दूना 4 और 7 चौक 28 और प्लस 5, इसका वर्क करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 28 5 33। तो हमारा ये सही इसीलिए है क्योंकि इसका वर्ग जोड़ इसका वर्ग 33 के बराबर आता है, तभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो इसका तो ये 2a और b के फॉर्म पर टूट गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें 2 रूट 7 माइनस रूट 5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट के अंदर अगर कोई होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आसानी से निकल जाएगा, तो 2 रूट 7 माइनस रूट 5 का इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन नंबर, क्योंकि रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र O है एवं एम पी स्पर्श रेखा, यदि कोण एम पी टी 60 डिग्री है तो कोण पीओटी कितना होगा। एक वृत्त है, उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ यह है, और एक त्रिभुज इसके अंदर में दिया हुआ है। ये कोण हमेशा इससे दुगुना होता है, बड़ा के आसपास होता है। अगर ये कोण दिया हुआ है थीटा और ये निकलना हो तो 90 प्लस थीटा बाई 2, यानी कि अगर ये a है तो कोण a बाई 2 या थीटा है तो थीटा बाई 2, तो 90 प्लस ये थीटा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60/2 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा गया है, तो त्रिभुज में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। आठ सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है, तो त्रिभुज में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद जो बचा हुआ ये एरिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये एरिया जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, घटा दें, तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। टोटल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, त्रिभुज में बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। यहाँ पे a दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, क्योंकि ये समबाहु है तो इसका भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्या अगर हम निकाल लें तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होता है, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ खींचे तो ये समबाहु त्रिभुज की मध्यिका होती है,
तो समबाहु त्रिभुज के मध्यिका का फॉर्मूला जो होता है तो a = 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3, और ये P क्या हुआ, तो ये P1 हुआ, ये P2 हुआ और ये P3 हुआ। तो ये अगर 8 भुजा हुआ दिया हुआ है तो 8 = 2/√3 और ये P1 + P2 + P3, क्योंकि ये मध्यिका जो है समबाहु त्रिभुज का है तो तीनों का मान बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा। 2 4 से कट जाएगा, 4√3 = दूसरी बात, इसकी जो मध्यिका है इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि इसका P का मान जो होता है परपेंडिकुलर वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो यहां पर इसको 4√3 कर सकते हैं, इसको इस साइड ले जाकर, और यहां पर 3P कर सकते हैं। ठीक है, P इधर से आ जाएगा तो 4√3/3, और P को हम R भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या और इसका मध्यिका बराबर है। तो ये हमारा यहां पर से R निकल जाएगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 r², R का मान कितना है 4√3/3 गुने 4√3/3। ठीक है, ऑप्शन बेस्ट अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में नजर आ जाएगा, यहां से 4 से 4 दूना 8, तो यहाँ पर √3 गुने 16 माइनस 4 चौका 16 अतिया 48/9, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 22/7, 4 चौका 16 अतिया 48/9। उसके बाद 22/7 गुने 16, 48 को 16 गुने 3/9 कर सकते हैं। अब आप यहां से 16 इधर से और इधर से कॉमन ले, 16 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाता है √3 माइनस इधर बच जाएगा पाई और 3 या 9, यानी कि 3π/3, 3 से 3 कर जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको बनाया जा सकता है खुद से भी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 3:5 में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करता है, समझ लीजिए कि ये 3x और ये 5x पूंजी निवेश करता है। एक सी भी आता है लेकिन ये 6 महीने बाद आता है, तो ये बी जितना पूंजी निवेश करता है, तो बी 5x किया तो ये भी 5x करेगा। व्यापार में शामिल हो जाता है और 1 वर्ष के बाद सारा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि सब के सब 1 साल तक काम किया, यानी कि ये 12 महीने रहा, ये भी 12 महीना रहा, लेकिन ये 6 महीना बाद आया था, यानी कि ये 6 महीना ही रहा। सब रेशियो में है, 12 36, x कट जाएगा और x जो है हमारा नहीं बचेगा। 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, इसको आप काटें तो 6 6 1 36, 14 1 60, 6 पंजे 30, 6 10 और 5, ये हमारा लाभ का रेशियो आता है 6 10 5। समय का और कितना रुपया निवेश किया उसका गुणनफल करने के बाद जो हमारा रेशियो आता है ये लाभ का रेशियो आता है, जो 6 10 5 के रेशियो में है। ये ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि राम 500 रुपए में किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर देता है, ये राम है ये श्याम है, और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? श्याम फिर मोहन के पास जाता है। राम 500 रुपए किसी, राम के पास कोई वस्तु था जो 500 रुपए का था, श्याम को 20% लाभ पर देता है, तो श्याम इसको 20% लाभ पर, यानी कि 120% लाभ पर दिया है। इतना में ये खरीदा और ये बेचा है। उसके बाद श्याम मोहन को
10% लाभ पर देता है, तो इसी का 10%, ये इसी को देता है, इसी के इस टोटल के 10% पर, तो 110%, जो हमारा ये 2 जीरो इससे कर जाएगा और ये 2 जीरो इससे कर जाएगा। 12×5 = 60 × 11, 11×6 = 66, 660 रुपया में मोहन खरीदा शाम से, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में जो है 8 रुपये पर केजी वाला नमक, 4 रुपये पर केजी वाला नमक के 25 केजी नमक को मिलाया जाता है, उस मिश्रण को 8 रुपये पर केजी बेचने से 25% का लाभ होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 8 रुपये पर केजी का एक नमक है, 8 रुपये पर केजी का, और एक है जो 4 रुपये पर केजी बिकता है। ठीक है, 4 रुपये वाला जो है वो 25 केजी है। ठीक है, 25 केजी है, 8 रुपये केजी बिकता है और 4 रुपये केजी बिकता है। 4 रुपये वाला 25 केजी और 8 रुपये वाला का पता नहीं है। इसको साथ मिलाया जाता है और 8 रुपये पर केजी पे बेचने से 25% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर हम फुल वैल्यू रखते हैं, 8 रुपये पर केजी बेचने से उसको 25% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आता है वो 8 रुपये पर केजी से कम 125%, 8 रुपये पर केजी से बेचने से किसी को अगर 125% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 125, 25 पचे 25 चौका 100, यानी कि 8 चौक 32/5, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट होल वैल्यू होगा वो 32/5 हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपये पर केजी इसको बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि 8 रुपये बेचने पर उसको 125 रुपया लाभ होता है, 25% लाभ होता है, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा एग्जैक्ट वो कितना है, तो ये यहाँ पे क्रय मूल्य रखते हैं। अब इसको घटा लेते हैं, तो 8 - 32, 8 × 5 = 40, 32 में तो 8/5 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 32/5 - 4 कितना आ जाएगा, 32 - 20/5, सॉरी 32 - 20, ठीक है, ये 12/5 यहाँ पे आ जाएगा। 8/5 और 12/5 इसको इरेज कर लेते हैं। कैसे आया 12/5 वो बताना था। इस 5 से इस 5 को काट लीजिए, बचा 8 होगा तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। देखिए 2 यूनिट बराबर 25 केजी, तो पूछ रहा है कि ये 3 यूनिट बराबर कितना केजी हो। 8 केजी पर रुपये केजी वो कितना है, तो 2 बराबर 25 है, 2 बराबर अगर 25 है तो 1 बराबर 25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे, 25 × 75/2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर है, एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबें के विक्रय मूल्य का बराबर लाभ कमाता है। मान लीजिए कि एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, तो 75 किताब का विक्रय मूल्य 75 रुपया रहा होगा, 5 किताब का विक्रय मूल्य 5 रुपया रहा होगा, तो 75 रुपया में बेचने से 75 किताबें बेचता है और हम 15 किताबें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 15 किताब का विक्रय मूल्य 15 रुपया होगा, तो उतना वो लाभ कमाता है, यानी कि 75 रुपये में बेचने पर उसको 15 रुपया लाभ होता है। 75 में बेचने से 15 लाभ होता है, तो खरीदा कितना में होगा, 15 इसमें से अगर आप घटा लें तो 0, 7 से 100, यानी कि एग्जैक्ट 75 किताब जो है 60 रुपये में खरीद के लाया होगा और 75 में बेचता है तो उसको 15 रुपया लाभ होता है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कितना 15 रुपया, क्रय मूल्य कितना 60 रुपया, तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 से 25%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर घंटा है। शांत जल में
एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। मान लीजिए कि x शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा, y हम मान लेते हैं नाव की चाल, ठीक है। धारा का वेग धारा के विरुद्ध, नाव की धारा 1/2 भाग है। अब कह रहा है एवं धारा का वेग यानी कि y जो है धारा के विरुद्ध उस नाव के 1/2 भाग है। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितना हो जाएगा? धारा के विरुद्ध नाव का चाल, धारा में x माइनस वाई करेंगे, इसके चाल के 1/2 के बराबर धारा का वेग है। 2 को अगर इधर ले आते हैं तो 2y हो जाएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा। अगर आप y को इधर ले आए तो इधर 3y हो जाएगा तो इधर x हो जाएगा। अब y को आप इधर ले आइए यानी कि 3 बराबर x बट्टा वाई, तो ये अनुपात में आ सकता है। यानी कि ये नाव हुआ, ये धारा हुआ। तो नाव की चाल 3:y की चाल मतलब जल नाव की चाल 1 हो जाएगा, धारा की चाल 1 हो जाएगा और नाव की चाल 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि धारा का वेग किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? तो धारा का वेग कितना हो गया? तो धारा का वेग किलोमीटर पर घंटा में क्या हो जाएगा? तो धारा का वेग कितना हो जाएगा? इसी में से बढ़ते हैं आगे। धारा का वेग देखिए 3:1 है x, यानी कि 3:1 में x जो नाव का चाल है वो 12 किलोमीटर पर घंटा गया हो, तो 3:12 है तो 1 कितना हो जाएगा? 4। वही तो पूछ रहा है कि 1 है तो 4, तो y का जो है 4 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 89 से पूरी तरह विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी संख्या कौन हो सकती है? 1 हो गया, 2, 3, 4, ये 5 अंकों की है। इसको आप अगर 89 से भाग दें, पहले आप 89 इसको अगर भाग दें, 89 कम 89 हो जाएगी 1, और ये 9 में सट गया तो 1, 110। 2 टाइम में लगाइए, एक ही टाइम में नहीं लगेगी, एक ही टाइम में 21। अब क्या है कि एक और जीरो, कितने 5 अंकों का होना चाहिए, 3 1 4, एक और जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक और लग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम 178। 10 में से 8 गया तो 2 और 0, 10 में से 7 गया तो 3 और ये कट गया। 8 2 10 में 1, 7 10 11 1 2, तो ये 32 बच जाता है। तो कहने का मतलब इसमें 32 शेष बच जाता है, नहीं तो ये 89 से पूरी तरह कट जाता। तो कितना और रहेगा? तो ये एक टाइम में और लग जाएगा। तो 32 है, इसको 89 पुराएंगे तो कितना और इसमें जोड़ना पड़ेगा? तो 89 में अगर 32 घटाए, 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 3 गया तो 1, सॉरी 8 में से 3 गया तो 5, 57। यानी कि अगर हम इसमें 57 जोड़ दें तो ये एक टाइम में और लग जाएगा। तो 1000 में, सॉरी 10,000 में 57 जोड़ देंगे तो 10057 हमारा ऐसा डिजिट आएगा जो 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और सबसे छोटा 5 अंकों की संख्या होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी की क्षमता 60% अधिक है। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। ए की क्षमता और बी की क्षमता, ए की क्षमता बी की क्षमता 60% अधिक है। यानी कि अगर ये 100 में टाइम में करता है तो 160, 60% अधिक है। तो अगर आप इसे काटे तो 2 से 2 8 तो 5 10, यानी कि इसका 8 और इसका 5 हो जाएगा। ये अकेले एक काम को 80 दिनों में समाप्त करता है, ये अकेले इसके काम को 80 दिनों में करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा?
इसका कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल वर्क 80 8 है, 640 हो जाएगा। अब 640 को ये जिसका रेशियो 5 है वो कितने दिनों में करेगा, 640/5। सॉरी, एक 128 मरतबे। तो ये 128 दिनों में ये बी अपना अकेला इसका काम कर देगा। तो 128 ऑप्शन नंबर ए में आता है, फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ए और बी किसी काम को जितने समय में करता है उससे 12 दिन अधिक ए तथा 27 दिन, तो ए और बी यानी कि ए प्लस बी जितने दिनों में काम करता है उससे 12 दिन अधिक में ए और बी किसी काम को जितने दिन में करता है उससे 12 दिन अधिक में ए तथा 27 दिन अधिक में बी समाप्त करता है। ए बी जितने दिन करता है उससे 12 दिन अधिक में ए, यानी कि ए जो है 12 दिन अधिक में करता है इससे 12 दिन अधिक में, और बी जो करता है 27 दिन अधिक करता है ए दोनों के काम से। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। ए ये हो गया और बी ये हो गया। अगर आप देखें तो रूट में 12 गुने 27, इसको 4 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 3 लिख सकते हैं। 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा और एक 9 से 3 बाहर आ जाएगा। 3 3 9 गुना 18 दिन में वो काम कर सकता है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, रूट अंडर ए बी इसका फार्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का होना चाहिए तब फार्मूला फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलो रखता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। एक व्यक्ति का चाल जो है 18 किलो रखता है तो वो 10 मिनट जो है लेट हो जाता है, जबकि 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अपना चाल वो 30 किलोमीटर पर घंटा करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v1 गुने v2 बाय v1 माइनस v2, और यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो 18 गुने 30 और यहाँ पर इसका अंतर 10 में 60 गया 2, 2 में से गया 12। और चूंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई इस टाइम में पहुंचना है, यहाँ पर एक टाइम है, 10 मिनट अगर लेट हो जाता है तो यानी कि इस टाइम के 10 मिनट बाद पहुंचाइए, और पहले पहुंच जाता तो यहाँ पर पहुंचा। इस टाइम के बीच का जो अंतर होता है वही यहाँ पर लिखना होता है। दोनों अगर लेट और पहले रहता है तो उसको समय को जोड़ दिया जाता है। 10 10 20 हो जाएगा, 20 बट्टा जो कि ये मिनट में है इसको घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो 20 तिया 60 यहाँ हो जाएगा। 3 से 10 और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 पंचे 10 यानी कि 15 किलोमीटर आता है। यानी कि कोई व्यक्ति का कोई जगह है जो 15 किलोमीटर है। ठीक है, अब पहला चाल से अगर चलता है 18 किलोमीटर पर घंटा से तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो एक्चुअली वो समय कितना पहुंच सकता है। तो अगर 18 किलोमीटर घंटा से अगर इसको आप चलाएं तो कितना समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर घंटा में, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से भाग दे देंगे। किलोमीटर घंटा पहले से ही है 18/5 मिस्टेक हो रहा है। तो ये 15 किलोमीटर का दूरी है और यहाँ पे वो 18 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो ये घंटा में है तो 5 या 15 और सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा।
3 पचे 15 और 3 छक 18, 5/6 घंटा। यानी कि अगर आप इसको मिनट में बदले तो 60 से गुना कर दें, 6 दहाई के 60, 10 पचे 50 मिनट। यानी कि ये 50 मिनट में यहाँ पहुँचता है। पता चलता है कि वो 10 मिनट लेट हो गया। तो एग्जैक्ट पहुंचने का समय क्या था, तो 50 मिनट में अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो 10 मिनट घटा देंगे, तो 40 मिनट में उसको पहुंचना पड़ता है। 40 मिनट पहुंचने का उसका सही समय होता है, तो आ जाता है। आप इसको इस चाल पे रख के भी बना सकते हैं, उसमें भी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूट अंडर 729 का घनमूल क्या होगा। एक अगर पूछे कि 729 का घनमूल क्या होगा तो इसका आंसर अलग होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि रूट अंडर 729 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, इसको कई तरीके से बना सकते हैं। पहले तो इस किसका इसका घनमूल निकालना, तो ये किसका, पहले रूट से बाहर इसको निकाल लीजिए। पहले अगर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो ये 27 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट अंडर 27 का। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 27। अब इसका घनमूल बोल रहा है निकालने के लिए, इसका घनमूल यानी कि 1/3 हो जाएगा। घनमूल का मतलब होता है 1/3, 3 3 9 27, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 होगा, 18 का बी आंसर हो जाएगा। दूसरी बात है, इसको बनाने का एक और तरीका है कि अगर 729 रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसको हम, ये √2 होता है, तो इसको हम 729 1/2 लिख सकते हैं। और कोई घनमूल कहता है तो 729 का घनमूल, ये वर्गमूल था, यहाँ पर 2 छुपा रहता है, घनमूल में यहाँ पर 3 छुपा रहता है, तो 729 का 1/2, फिर इसका 1/3, ये निकलना होगा। तो यानी कि 729 का आप 1/6 भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि 6 पर 1 लिखते हैं, अगर 729 का आप फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 का 3 से 27, 3 नमा 27, 3 तिया 9। देखिए 3 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 में से एक आप ले लीजिए 3, 3 के पावर आप 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, गुने 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये 18 नंबर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट में यदि टंकी का 3/16 भाग भर जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसका बोलता है कि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है, 3/16 भाग, तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो एक भाग भरने में लगेगा 3 पचे 15, 6 पंचे 30, 5 गुने 6, ये 5 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 30 मिनट लगेगा। तो एक भाग भरने में 30 मिनट लगेगा। पूछ रहा है कि शेष भाग भरने में, तो मान लीजिए किसी टंकी का 3/16 भाग भरा हुआ है, 3/16 भाग भरा हुआ है, तो कितना बचा हुआ, तो बच गया है टोटल, यानी कि एक भाग होता है, उसमें से 3/16 घटा लेंगे, कितना बचेगा 13/16 भाग। वैसे भी 13 3 16 बटा ऊपर नीचे बराबर को देते, 13/16 भाग, 13/16 भाग कितना हो जाएगा, 2 से 15 तो 28। मिस्टेक, 13/16,
ऊपर में यहाँ पे 16 मिस्टेक है, 1 भाग भरने में 16 पंचे 80 मिनट लगेगा। तो पूछ रहा है कि 3/16 भाग भरा हुआ है, तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 13/16 भाग बचा है। तो 13/16 भाग कितना है, 13/16 इधर से गुना कर दीजिए, 13/16 इधर से गुना कर दीजिए, 16 पंचे 80, तो 13/16 भाग 65 मिनट में भाग लेगा, 5 गुने ये 13, तो ये हमारा 65 मिनट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पचास तक की सम संख्या को औसत ज्ञात करें। सम संख्या शुरुआत होती है 2 से, फिर 4 और लास्ट में 50 तक जाती है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जो औसत का एवरेज का फॉर्मूला होता है वो आप लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। लेकिन इस फॉर्मूले का शर्त ये है कि इसके बीच का जो रेंज होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। जैसे 2 का रेंज हुआ यहाँ पे 2 का, तो आप जानते हैं कि सब में 2 का ही रेंज होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 52/2, 26 दूना 52 होता है, 26 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 के पहले 9 समाकलन गुणज का औसत क्या होगा। 3 का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्टेंस भी होता है, 3 का 1 + 2 + 9 तक जाएंगे। यहाँ पे भी आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 औसत निकाल करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 1 10 5, 3 गुने 5 15 इसका आंसर भी हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला k गुने n + 1/2, इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है k की जगह पर 3, यहाँ पे 9 और 1 10, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 तक निकालना है तो 9 का निकालेंगे, 9 संख्या तक उसका तो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 22 नंबर है, tan थीटा हम सभी जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B। इसी का मान दिया हुआ है 4/3, और समकोण त्रिभुज जानते हैं ये P, B और H में, और P दे दिया है 4, ये 3, तो ये 5 होगा ही। पूछ रहा है √1 - sin थीटा बट्टा 1 + sin थीटा। sin थीटा का मान कितना होता है, P/H होता है, तो √1 + P/H 4/5 बट्टा 1 - 4/5 हो जाएगा। 5 और 4 9/5 बट्टे 5 में 4 के तो 1/5, ये रूट में है, 5 से 5 कट जाएगा, तो रूट में 9/1 बचेगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, ±3 भी हो सकता है। सॉरी, ऊपर में माइनस है और नीचे में है, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो 1/5 और ये 9/5, 5 से 5 चला जाएगा, 1/9 रूट में रहेगा, तो यहाँ पर 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों में रहेगा क्योंकि रूट से बाहर निकला है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर है, 23 नंबर देखिएगा, √64 का घनमूल क्या होगा। यही हुआ है कि √64 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। तो ये रूट में है पहला नंबर, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका घनमूल कितना हो जाएगा, तो ये अब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 को 2 में से 1 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या था, ये वर्गमूल में था, तो 8 गुने 8 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाल लेंगे तो यहाँ 8 आ गया था, और यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये होगा आंसर। 24 नंबर में कोई धन कितने % साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। 24 नंबर में देखिएगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 100 n - 1 बराबर RT। आप इससे ही बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ SI वाले पे ही लगता है, CI पे नहीं यूज होगा। तो 100 हो जाएगा n - 1, n मतलब कितना गुना है, तो अपने का 3 गुना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर
प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकालना है तो आर रहने देंगे, और टाइम जो है 20 महीना दिया हुआ, तो 100 गुने 2 बराबर आर गुने 20, 20 पंचे 100, 5 दूना 10 बराबर आर, यानी कि ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो आर बराबर कितना परसेंट है? 10% हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको देखेंगे, इसके लिए जगह चाहिए थोड़ा। 25 नंबर देखेंगे, यदि एक गोले का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये अगर ये 3D फॉर्म में है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr²। तो अगर ये पूरे का 4πr² होगा तो आधा अगर गोला रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? जब पूरा 4πr² है तो आधा का 2πr² हो जाएगा ये। लेकिन जब इसको काट देते हैं तो चूंकि ये 3D में गोला है, वृत्त नहीं है, तो इसका अंदर में एक वृत्त बन जाता है, इसका भी क्षेत्रफल πr² ही होता है। तो 2πr² और 1πr², 3πr², इस फॉर्मूला अगर भूल जाए तो यानी कि अर्धगोले का ये फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ देना है, 4πr² प्लस 3πr²। इस फॉर्मूले पर बैठा के आ जाएगा। जैसे कि पाई अगर कॉमन ले लें तो 4 गुने आर का मान कितना हो जाएगा? व्यास जब दिया हुआ है 14, तो आर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 3 गुने पाई कॉमन है, इसका भी 49 हो जाएगा। 22/7, यहाँ पर आप 49 कॉमन ले लीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कर जाएगा, 22 गुनी 49। ऑप्शन नंबर अगर कोई 8 बाहर से है वो आंसर हो सकता है। अगर आप यूनिट, लेकिन यूनिट डिजिट के हिसाब से दो जगह पे 8 है तो बनाना पड़ेगा। तो 49 में अगर आप 22 से गुना कर दें, 9 18 तो 1, 7 8 1 9, 98 और 98, 8 9 8 7 7 1 9 1 10, 278 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आता है। अगर 8 ऑप्शन नहीं रहता तो यूनिट डिजिट से पहले हम मार सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर दिया हुआ है 35 प्लस 49 बराबर 51, 5 दिया 15, 9 चौक 36, ये रीजनिंग है, दोनों को जोड़ दिया है, 36 और 15 51, चौपा जाएगा 1 3 1 4 1 5। उसी तरह पूछ रहा है 38 प्लस 36 का कितना मान हो जाएगा? तो 8 3 24 प्लस 36 का 18 कितना हो जाएगा? 8 4 बराबर मतलब 1 2 1 3 1 4 42 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आता है, ये आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में है, यदि किसी घड़ी प्रतिबिंब का समय 11:30 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा? वैसे 11:60 से हम उसको घटाते हैं तो 11:60 में 11:30 हो रहा है तो हमारा आंसर 30 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये 12:30 हो जाएगा। 12 क्यों होगा? अगर आप फिगर भी बना लें, मान लीजिए ये फिगर है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, 10 11 12 1 और 2। तो अगर 11:30 हो रहा है यानी कि 11 और 12 के 30 हो रहा है तो एक कांटा यहाँ पर होगा घंटे का और मिनट का कांटा यहाँ पे होगा, घंटे का कांटा जो होगा यहाँ पे होगा मिनट का। अगर आप इधर प्रतिबिंब लगा दें तो ये इधर हो जाएगा, यानी कि ये कांटा का प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा और ये जब 90 डिग्री पर है तो ये यही का यही रहेगा, तो 12:30 इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 जब आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? 12:30 इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट 30 लिखा हुआ है, घंटा का कोई चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, समय जो है घंटा के साथ चलती है। उसका अगला क्वेश्चन है त्रिभुज काउंटिंग करने का, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पासे का है। पासे में इस तरह के पासे में इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है और ये जो बीच वाला होता है उसका अपोजिट ये चारों होता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पे 0 है वहां पर ये चारों अगर दिखाई दिया, इसका मतलब है कि वो पासा नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा दिक्कत हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका
जीरो है इसके ऊपर ये नहीं हो सकता है, जीरो है इसके सामने ये नहीं होगा, यहाँ पे जीरो है तो उसके सामने ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्टी 34 नंबर है। इकतालीस बच्चे के 34 नंबर, 41 बच्चों की एक कक्षा में सौरभ का ऊपर से 8वां स्थान है। ऊपर से अगर सौरभ 8वें स्थान पे है और 41 बच्चे हैं तो नीचे कितना हो जाएगा? 41 में से अगर 8 हम घटा ले तो 11 में से 3 गया तो सॉरी 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ 3 33, यानी कि बच्चे नीचे में 33 है, तो नीचे में 33 है तो अगर नीचे से जाए तो 33 है प्लस ये 34वां नंबर सौरभ आ जाए। तो टोटल पूछ रहा है 41 बच्चे की कक्षा में सौरभ का ऊपर से 8वां स्थान है तो ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे। अच्छा दूसरा पूछ रहा है ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे, 7 स्थान नीचे है तो 8 स्थान ये हो जाएगा, 7 स्थान नीचे है तो 8 7 15, ममता 15 नीचे है और 41 बच्चे का समूह है तो 41 में से अगर 15 आप घटा दे तो 11 में से 5 गया 6 और ये कितना है 3 में से गया 2, तो इसके नीचे 26 आदमी होंगे। 26 तो ममता डायरेक्ट 27वां नीचे से अगर आप बात करें तो ममता 27वां हो जाएगा और ये उसका बाद हो जाएगा तो ये 32 है, 27 5 32 हो जाएगा। तो हमारे पास जिसका पूछ रहा है ममता का स्थान नीचे से कितना है 27वां है, ऑप्शन नंबर ए फॉलो करेगा। कथन कारक है उसका दिए है। बढ़ते अगले क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन 38 नंबर में देख लीजिएगा। एम के का भाई है, एम के का भाई है, पुरुष है ये, एम के का भाई है और पी के की बहन है, माइनस है, आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता, तो इस तीनों का फादर हो जाएगा। इसके बारे में कंफर्म नहीं किया है कि ये लड़का है या लड़की है, तो ऑप्शन अगर सी या देखे तो पुत्र या पुत्री इसका हो जाएगा, तो ये पुत्र या पुत्री आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में देखिएगा, यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद, यदि परसों गुरुवार था, मान लीजिए एक टूटे हुआ, ठीक, परसों गुरुवार था यानी कि पहले पूछ रहा था यानी कि एक दिन पहले, इस हिसाब से परसों गुरुवार था। चलिए यहाँ पे गुरुवार देखते हैं, गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4 और एक बाद, ठीक है, शुक्रवार शनिवार रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, एग्जैक्ट वही दिन आ जाता है। देखिए ये टुडे हुआ, परसों आ जाएगा तो ये आ जाएगा और कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4 उसके बाद, ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैसे भी 1 2 3 4 5 6 7, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करता है तो गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, गत परसों यानी कि टुडे ये हुआ, गत परसों मतलब पीछे का, गत परसों सेम क्वेश्चन है, रविवार था, गत परसों रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, तो आगामी परसों कौन होगा, ये रवि सोम मंगल बुध और बृहस्पतिवार, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, बृहस्पतिवार गुरुवार सेम हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 है 8 है और यहाँ पे 80 है, 80 दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर 4 का है और 12 8 20, 20 चौक 80, फिर 16 है 7 है और इसको 207 लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9 का, 16 7 23, 23 नमा 9 27 2 18 2 20, यानी कि दोनों का अंतर, अब क्वेश्चन है कि 25 और 21 और ये कितना 3, इन दोनों का 4 का अंदर है, और 25 कितना था 6 और 4 46 और 4 184, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिएगा, EFG 110, EFG 110 होगा, 5 6 और 7, इसका 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद 110 आता है, 5 6 11 9 20 2 4 2 6 3 9 2 11। उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है ए ई एफ का, ए ई और एफ का पूछ रहा है, तो 1 5 और 6, 1 हो जाएगा 25 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 11 1 12 2 में 1 4 2 6 62, 62 ऑप्शन में नहीं है तो इसका डी लग जाएगा। आज सुबह में इसका क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर 62 इसका आंसर होगा, नहीं हो तो नन लगेगा। उसका 46 नंबर में देखिएगा, एक एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। सी के बाद एफ लिखा है, सी डी एफ जी एच आई, सी के बाद एफ है तो कितना हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि दो दो का बंद करके है, फिर 4 है 9 है 16, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एक्स, और उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो दो का अंतर है तो यहाँ पर 2 का अंतर ले लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर में 14P3Q12 है, इसका आंसर दे दिया है 14। देखिए 14 तिया 42 और 12, 42 और 12 कितना होता है, 2 2 4 4 1 5, यानी कि P का मतलब हो गया गुना और Q का मतलब कितना हो जाएगा, जो। इसी को पुट करके यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं। 48 नंबर E I M Q के बाद V Y, उसका C J Y C G K। देखिए E एफ जी एच आई जे के एल एम, हर 3 का रेशियो से अंतर जाता है तो के एल एम एन ओ, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहां से डी से फॉलो कर रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी 48 नंबर में देखिएगा ई आई एम क्यू सी जे, ये 5 हो गया, ये 9 और ये 13। यहां देखिएगा 17 21 25, यहां पर 3 7 11, ये तो ही बताएं। और अगले क्वेश्चन की तरफ दोबारा होता है 49, ये भी बन जाएगा 50 नंबर। 28 फरवरी 1996 है, तो 28 फरवरी 2000 को कौन सा दिन हो? इसका दिन दिया है सोमवार, यानी कि मंडे। देखिएगा तो 2000 के बीच में, यानी कि 28 फरवरी 2000, 96 के बाद 97 आ जाएगा, 98 99 और 2000 सेम डेट है। हर अगला साल उसी डेट को एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, तो 96 लीप ईयर है। 96 लीप ईयर, तो मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं होगा, यानी सोमवार के बाद मंगलवार नहीं, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, बुधवार भी हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा और यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। क्योंकि ये भी लीप ईयर है, लेकिन 28 फरवरी तक ही पूछ रहा है। एक दिन जो 29 फरवरी का होता है उसी समय से डेट बढ़ जाता है, तो 28 फरवरी का ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे शुक्रवार आंसर हो जाएगा। लीप ईयर में 2 दिन बाद आता है और नॉर्मल ईयर में 1 दिन बाद दिन आता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन है 58, 400 वर्ष में लीप ईयर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 52 देखने लायक है। लीप ईयर जो होता है 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है, और नॉर्मल ईयर कितना होता है 76, 70 20 90 100, तो 200 साल में लीप ईयर कितना हो जाएगा 24 गुना 48। 300 साल में लीप ईयर कितना हो जाएगा 24 तिया 72, और 400 साल में कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 24 चौका 96 हो जाएगा। लेकिन 400 खुद एक लीप ईयर है, तो एक इसका जो है
जुट जाएगा तो 97 हो जाएगा। यानी कि हर 100 साल में 24 होता है, लेकिन ये 100 साल जो है लीप ईयर खुद नहीं है, क्योंकि 400 से भाग लगना चाहिए तब वो ईयर जो होता है लीप ईयर होता है। तो 400 खुद एक लीप ईयर, 96 प्लस 1 97। हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉलो करता है, जो आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 129 नंबर में क्या किया है, 5 का क्यू प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद अगला देखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 और 6 39, ऑप्शन नंबर डी होगा। 130 नंबर में देखेंगे 24 जो है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 1। और डी नंबर में क्या है, 81, 9 का होल स्क्वायर माइनस 1। और ए जो है डायरेक्ट होल स्क्वायर है 7 का, तो ऑड क्या है, ये है। उसके बाद 132 नंबर में देखिएगा, 132 नंबर में लिखा है STORM इजकल टू 15। यहाँ पर देखिए भवेल, देखिए भवेल कौन है, ओ का कितना होता है 15 देख लिया है। आगे कितना है, APPLE। देखिए इसका 1 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है, इसका 6 लिख दिया है दोनों को जोड़ के। अगला क्या है, उसी तरह है, तो हमको पूछ रहा है कप बोर्ड का, CUP कप BOARD। देखिए ये भवेल है 21, फिर ये 15, 1 5 6 1 7, 1 2 3 37, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहां पर देखिए 133 नंबर, इसका भी आंसर दूसरा होगा। 0 है, 6 है, 24 है, 50 है, उसके बाद 120 और 210 है। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 8 में से 2 गया 6। यहाँ पर देखिएगा 3 का क्यूब माइनस 3, इसका यहाँ पर 50 किसी का क्यूब माइनस 1 नहीं है। यहाँ देखिएगा 100 कितना है, स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 0 का हो गया, 6 का हो गया, 24 का हो गया, 50 का। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5, 125 5 के बी। यहाँ पर 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब 216, जैसे 6 गया 210। आप देखें तो इस फॉर्म पे ये नहीं बैठता है, तो ऑप्शन हमारा जो है आंसर 50 हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है 134, रैंकिंग क्वेश्चन है जो बन जाएगी। किसी महीने का 10वां दिन, 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन कितना होगा, 10 7 17, 17वां दिन, फिर 17 7 24 तारीख को, यानी कि ये शनिवार हो जाएगा, फिर ये शनिवार हो जाएगा। हर 7 दिन बाद शनिवार होता है, तो पूछ रहा है 27वां दिन, 24 25 26 27, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, 4 गुने 6 इसकल टू 1812, 6 3 18, 4 3 12। उसके बाद 5 गुने 8 इसकल टू 24 15, 8 3 24, 5 3 15। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है 7 गुने 6 क्या होगा, 6 3 18 और 7 3 21, 18 21 जो आंसर होगा आ जाएगा। 140 नंबर है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह घन संख्या हो जाएगी। इसको बाय ऑप्शन बनाना सही रहता है। 140 का अगर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 1 27 है, ऑप्शन नंबर बी 25 है, ऑप्शन नंबर सी 24 है और ऑप्शन नंबर डी 26 है। बोल रहा है कि पिछले वर्ष मेरी आयु, यानी कि वर्तमान में जो भी उसका है ईयर, उसके पिछले साल में जो उसका समय था वो, और इसका समय आगे का जो है वो, यानी कि जो वर्तमान में, ये वर्तमान का है, जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ ये वर्तमान का दिया हुआ तो वर्ष में, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी। तो अगर आप देखें 27 से एक पहले जाएगा 26 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 25 से एक पहले जाएगा 24 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, उसका 24 यहाँ पर रखते हैं वर्तमान में, एक पहले आता है 23 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये 26 है। 26 को अगर आप एक यहाँ पर मान लीजिए 26 वर्तमान है, अगर यहाँ पर 25 रखें तो ये पूर्ण वर्ग है किसका, 5 का, और अगले साल पूर्ण घन होता है, तो अगले साल ये घन संख्या हो जाती है, 27 हो जाएगा, ये किसी का पूर्ण घन है, किसका है, तो 3 का क्यू है, ये पूर्ण घन है, और ये 5 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 26 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है CN, इसको 21 लिखा है। C का 3 होता है, N का 14 होता है, 14 तिया 42 हो जाएगा, इसका आधा 21। अगला है T और V, इसका 20 होता है, इसका 22 होता है, 20 20 40 2 42 का आधा कितना दिया हुआ है, सॉरी 20 जोड़ना नहीं गुना करना है, 22 गुना 44, 440 का आधा कितना होता है 220, वो दिया हुआ है। पूछ रहा है कि L और I, ये 12 होता है, ये 9 होता है, 12 9 108 हो जाता है, इसका कितना हो जाएगा 54। ये ऑप्शन नंबर ए फॉलो करता है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद आता है 142 नंबर। 142 नंबर में क्या है, 142 नंबर में है ZALB और इसको 5 लिखा, Z का मतलब 26, 1, L का 12, B का 2, इसको सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 को 1 + 4 लिख देंगे, 5 आ जाएगा। अगला पूछ रहा है NTFG, 14 20 6 7, 4 1 5 2 7, 6 13 7 20, 20 को जोड़ेंगे तो कितना 2 + 0 बराबर 2, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 144 नंबर में है न्यूज का समुच्चय निकालना। इसको सारणी से ही देखिए, जैसे कि 11 है, तो अगर आप 11 देखें, 11 नंबर, तो 1 और 1 यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। 32 है तो 3 और 2 कहाँ है, डबल, तो NW हो जाएगा, ये n हो गया, ये W हो गया, 0 3, 0 यहाँ 3 यहाँ, 0 और 3 यहाँ पे W, NE, सॉरी 3 और 2, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पे है, NE हो जाएगा, W और S। इस तरह से सारणी से खोज के हम बना सकते हैं। पासे का 145 नंबर है, जो कॉमन रहता है उसको छोड़ने के बाद जो बचता है ऑपोजिट होता है, जैसे कि 2 और 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है और 5, 2 कॉमन है, तो जो बचता है वो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 149 नंबर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, 149 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है TERRAIN, ठीक है। इसका अगर आप देखें डिजिट काउंट करके तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिजिट का है। अगला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का है। फिर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का है।
तो 7 9 7 9 है, तो यहाँ पर जितने भी होंगे 7 में होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। और आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, 7 7 जो आ जाएगा उसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये भी नहीं होगा। ये डिजिट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी एसएससी जैसे बड़े एग्जामों में इसका क्वेश्चन उल्टा ले लेता है, जैसे कि ट्रेन में IN से खत्म होता है, TERRAIN, इसका दो भी आंसर हो सकता है। IN से खत्म होता है तो IN से अगला स्टार्ट होता है, तो IN से अगर आप देखें तो INTSTIVE हुआ, फिर ये VE से खत्म होता है तो अगला VE से चालू हो जाता है। इस तरह से अगर देखें तो इसका एक आंसर GE से खत्म होता है तो GE से स्टार्ट भी हो जाता है। एसएससी जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 लेता है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर रीजनिंग के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी लेता है, तो हमारा ये आंसर होगा। 150 नंबर देखिएगा, और निकलना है, जैसे कि 2 है 150 में, और बाकी जो है सभी अभाज्य संख्या है, 3 हो गया, 7 हो गया और 41, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन ये एक एकलौता है जो सम अभाज्य संख्या है, इसीलिए ऑड में 2 इसका आंसर हो जाएगा। बने रहिए दोस्तों, फिर अगली बार अगले सॉल्यूशन के साथ आते हैं। धन्यवाद।